सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आज मॉर्निंग डिवोशन का दूसरा दिन है और हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज भला और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, आज के जैसे मॉर्निंग डिवोशन में परमेश्वर ने वचन दिया। पवित्र सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 के 9 से 11 में लिखता है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज के डिवोशन में परमेश्वर हमें प्रेम के विषय में बताते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जिस तरह पिता ने प्रभु से प्रेम किया उसी तरह प्रभु कहते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है उसी तरह हमें भी अपने पिता से प्रेम करने की आवश्यकता है। आज जीवन में सब कुछ है लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, सब कुछ हम देख पाते हैं, सारी चीज़ों की आशीष है, लेकिन आज अपने घरों में अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्य से, अपने किसी भी कलीग से हम प्यार नहीं कर पाते। लेकिन आज यीशु कहते हैं कि हमें प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के चिंतन में हम देखते हैं परमेश्वर प्रेम का श्रोता है। मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि से, पूरे जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 3:16 में कि प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दिया। और इस सृष्टि से कि कृष्ण बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य के प्रति उनका प्रेम, उनकी दया उसके प्रेमी का प्रत्युत्तर है। प्रेरित पौलुस भी बताते हैं कि हमें आनंद और आशा से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में अपना प्रेम भर डाला है। पौलुस भी बताता है कि किस तरह प्रभु उनसे प्यार किया। एक समय पौलुस भी परमेश्वर के विरुद्ध चलता था, लोगों को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात दासमिक में हुई तो संत पौलुस का भी जीवन बदला। पहले वो साउल थे, उसके बाद वो पौलुस बने। मेरे प्रियो, मैं आज इस मॉर्निंग डिवोशन में आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर के प्रेम में चलता है वो दूसरों से भी प्रेम कर पाएगा। कई बार हम अपने लोगों को प्यार नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से हमारे घरों में कलेश आता है, कड़वाहट आता है, थोड़े बहुत नोक-झोंक होने से भी लोग बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन आज ईश्वर कहता है कि अपने लोगों को माफ़ करो, एक दूसरे से प्रेम करो। आप अगर एक दूसरे को माफ़ करके प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन को प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप का आदर करते प्रेम करते हैं, अगर आपके पास ये प्रेम की आत्मा है तो निश्चय आप प्रभु की आत्मा के साथ चलते हैं। मेरे प्रियो, यीशु की स्तुति हो। रोमियो के 5:5 में भी कहता है कि उनका प्रेम हमारे अंदर क्या है, अनुग्रह को लाता है। अनुग्रह, जीवन, शांति और परिपूर्णता को हम पाते हैं जब हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते हैं, वो दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में मिलता है। मेरे प्रियो, प्रेम सब पापों को ढाँप देता है। हो सकता है आज आपके लिए मुश्किल लगता होगा, आप कहते होंगे सिस्टर, हमारे घर वाले हमारे साथ अच्छा नहीं चलते हैं, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते। आप उनका बिहेवियर देखकर आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, आपका प्रेम उनके जीवन को बदल देगा। आपका उनके प्रति हम्बल होना उनके जीवन को बदलेगा। आप उनको प्रेम कीजिए। हाँ, ये मुश्किल जरूर है पर कठिन नहीं। अगर इस बात को हम देखते हैं, यीशु क्रिस्त जो हमसे इतना प्रेम किया, उन्होंने हमारे पापों को, हमारे तिरस्कार को, हर एक गुनाहों को उन्होंने क्रूस पर लिया। उस अनंत प्रेम को अगर आप देखें कि प्रभु ने एक भी शिकायत नहीं करी, वरन क्रूस पर जाते हुए भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जब यीशु हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, यीशु हमसे प्रेम कर सकता है, तो क्या हम अपने प्रियजनों को, अपने कलीगों को, अपने बच्चों को माफ़ नहीं कर सकते हैं? माफ़ करना है, प्रेम करना है।
प्रेम सभी बातों में सबसे ऊंचे में परमेश्वर ने प्रेम को रखा है मेरे प्रियो। और जो प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है उस पर अनुग्रह होता है, उस पर दया होती है। परमेश्वर कहता है आज आपको प्रेम करने की आवश्यकता है, आज एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता है। जैसे यीशु क्रिस्त ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर दिया, उस अनंत प्रेम को आप देखिए मेरे प्रियो। जिस तरह परमेश्वर ने अपनी दया को हमारे लिए प्रकट किया। वचन बताता है स्तोत्र ग्रंथ में कि प्रभु का क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी दया और उसका प्रेम जीवन भर का होता है। वो पिता है, वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज आपको भी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप अपने शत्रुओं को माफ़ करें, अपने सताने वालों को क्षमा करें, अपने लोगों को माफ़ करें, अपने बच्चों से प्रेम करें। जहाँ थोड़ी बहुत टेंशन होती है, लड़ाइयाँ होती है, ईश्वर के वाणी में लिखा है मेरे प्रियो कि आपके घर में अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को शाम होते होते समाप्त कर लीजिए। और जब आप समाप्त करते हैं तो शैतान को आप अवसर नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप उस गुस्से को बरकरार रखते हैं, आपके जीवन में शैतान काम करता है। इसलिए ईश्वर कहता है कि तुम्हारा क्रोध शाम होते होते समाप्त हो जाना चाहिए और एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से प्रेम करो। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु ने भी अपना जीवन अपने शिष्यों के लिए और हमारे लिए गवा दिया और क्रूस पे असह्य कष्ट को झेला, जब हम उस क्रूस के मार्ग को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर और एक दूसरे के लिए अपने प्रेम को प्रमाणित करते हैं। आज आपको भी ईश्वर के द्वारा उस प्रेम को प्राप्त करना है, पहचानना है और दूसरों के लिए भी आपको ललाहित रहना है। जब आप एक दूसरे को माफ़ करोगे, आप अपने सताने वालों को माफ़ करोगे, आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करोगे, अपने भाई बहनों को माफ़ करोगे। कई बार ड्यूटी जगह में भी हम टेंशन के माहौल को देखते हैं, आपकी गलती नहीं होती लेकिन फिर भी लोग आपके पीठ पीछे निंदा करते हैं, आपकी शिकायत कर जाते हैं। पर उस समय भी आपको शांत रहना है और प्रार्थना करना है और उनके लिए क्षमा की विनती करना और उनसे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के प्रेम में आप आगे बढ़ोगे। मैं आपको एक गवाही आपको बताती हूँ। कुछ लोगों की धारणा सिस्टर ज्योति को लेके बहुत गलत थी। एक ऐसे परिवार की, उनके हस्बैंड को लगता था कि उनकी पत्नी को मैं क्रिस्त में ला रही हूँ, उनका धर्म को चेंज कर रही हूँ। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट घटा कि उनके पति के जीवन में, और उन्होंने, जब मैं उनसे मिलने गई, उनके लिए दुआएं करी और उनसे मैंने बातें किया, प्रभु के बारे बताया, उनकी पत्नी ने भी बताया, तब उस व्यक्ति का धारणा चेंज हुआ और उसने कहा नहीं, सिस्टर ज्योति गलत लड़की नहीं है, सिस्टर ज्योति प्रभु के प्रेम में चलती है। उनके तकलीफ में मैं गई, प्रभु के प्रेम को बताई कि परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया, प्रभु आपसे प्यार करता। कई बार हम लोगों को जान नहीं पाते हैं और दूसरों की बातों को सुनकर गलत धारणाओं को बैठाते हैं। ऐसा ना करें। पहले आप जानिए, एक दूसरे के विषय जानिए। आप उसके बारे नहीं जाने, आप कैसे किसी के लिए भी गलत धारणा निकाल सकते हैं। ईश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर है, लोग ऑटोमेटिक आपके विषय में बातें करेंगे। परमेश्वर ने कहा ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज उसी प्रेम के लिए आपको किसी के सामने दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ, आपके अंदर कुट के प्रेम है। आपके बोली में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में वो प्रेम दर्शाता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हो और प्रभु की आत्मा आपके साथ चलता है और आप लोगों को माफ़ करते हो और प्रभु का प्रेम लोगों को बांटते हो। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह प्रभु ने कहा कि मैं जिस तरह मेरा पिता मुझसे जैसा प्रेम रखता है, वैसे मैं भी आप लोग से प्रेम करता। और सच है, पिता ने हम बच्चों से, इस संसार से इतनी मोहब्बत करी है कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दिया। उस यीशु की कुर्बानी को हम क्रूस पे देखते हैं, उसके प्रेम को हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं इस क्रूस पे, जहाँ परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। परमेश्वर प्रेम का श्रोता है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर प्रेम का श्रोता है। जो परमेश्वर के पास आता है वो कभी भी परमेश्वर से कभी नफरत नहीं देगा, वरन परमेश्वर उसको प्रेम ही देगा, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। बाइबल बताता है, यूहन्ना बताता है कि यीशु प्रेम है और प्रेम करने वाला परमेश्वर आपको प्रेम ही देगा। आपको ईश्वर के पास आने की आवश्यकता है। आज एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें। और आप अगर ऐसा करते हैं
तो निश्चय प्रभु का प्रेम आपके अंदर है, जैसे परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आज अपने घर वालों को माफ़ करें, अपने कलीगों को माफ़ करें और एक दूसरे से प्रेम करें। आज जीसस को भी कहिए, जीसस आई लव यू, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कष्ट झेला, आपने मुझे पाने के लिए अपने जीवन को दिया। अपनी मम्मी से कहिए, मम्मी मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करता। अपने हस्बैंड से कहिए, अपने बच्चों से कहिए कि बेटे मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपका प्रेम उनके जीवन को बदल सकता है। जैसे यीशु का प्रेम हमारे जीवन को बदला, उसी तरह आपका भी प्रेम आपके घर वालों का भी जीवन बदल सकता है। मेरे प्रियो, कोई आपसे नफरत करे तो उसको नफरत नहीं, प्रेम लौटाइए। संत पौलुस ने भी ये कहा कि नफरत से नहीं वरन प्रेम से ही एक दूसरे की सह लो। बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन बुराई को भलाई से जीत लो। मेरे प्रियो, आज इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सबको इंकरेज करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें और परमेश्वर के प्रेम में चलते ही अपने कलीगों को, अपने सताने वालों को, अपने हर एक वैसे पर्सन को जो आपको ठेस पहुंचाते हैं उनको माफ़ करके उनसे प्रेम करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष आपके साथ बनी रहेगी। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आइए हम दुआ करें। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके बेटे यीशु के पवित्र और पाक नाम से आपकी उपस्थिति में आती हूँ। पिता प्रभु जी, आज के सुंदर वचन से आपने हमें सिखाया कि आप प्रेम है प्रभु, और प्रेम सारे पापों को ढाँप देता है प्रभु। प्रेम प्रभु आपने हमसे किया, आपने बताया प्रभु किस तरह पिता परमेश्वर की आपने सृष्टि से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया प्रभु। ईश्वर पिता, जिस तरह आपने हमसे प्रेम किया उसी तरह हम भी आपसे प्रेम करने पाए, अपने सताने वालों को क्षमा करने पाए, अपने कलीगों को क्षमा करने पाए और उनसे हम प्रेम करने पाए। पिता हमारे अंदर प्रेम का हृदय दीजिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं। आज के सुंदर दिन को देने के लिए धन्यवाद पिता ईश्वर। हे पिता, सारी सृष्टि तेरी कविता है परमेश्वर पिता। हे प्यारे प्रभु जी, आज के दिन इस वचन के अनुसार हमें आशीष दे और हमारे अंदर प्रेम की आत्मा उमड़ते रहे प्रभु, ताकि हम अपने शत्रुओं को भी माफ करें, अपने परिवार वालों को भी प्रभु प्रेम करने पाए, अपने कलीगों को प्रेम करने पाए पिता, और आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए पिता। प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपकी करुणा, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज के दिन हम सबको आशीष दे और आशीष का कारण बता प्रभु। ये मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन पिता तूने आज के चिंतन से हमें बताया कि आप प्रेम है प्रभु, और सारी सृष्टि को प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपने अपने प्रेम को क्रूस पर दर्शाया प्रभु जी। उस प्रेम को हम कभी ना भूलने पाए पिता, और आपके पीछे चलने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी इस समय इस डिवोशन प्रेयर में जुड़ते हैं भाई बहन, उन सब के घरों पर आपकी आशीष हो पिता, उन सब के अंदर प्रेम की आत्मा हो प्रभु जी। और आज के दिन उन सभी को आशीष देना, अनुग्रह करना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना पिता। प्रभु सबको आशीर्वादित कीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते पिता, सुन और स्वर्ग में रह के दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु आप सबके साथ हो और आज का दिन आशीषमय हो।